हेलो दोस्तों, मैं हूं हर्ष धवन, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर और करियर गुरु। दोस्तों इस वीडियो में बता रहे जा रहा हूं कि अगर आप इंपोर्ट करवाना चाहते हो और बाय एयर इंपोर्ट कराना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस और प्रोसीजर क्या है। स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है। देखिए, जब अगर मैं इंपोर्ट करवाना चाहता हूं तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखिए, जिस भी पार्टी से आप इंपोर्ट करा रहे हैं उसकी वेरिफिकेशन ज़रूर करा लीजिए। वेरिफिकेशन होते ही ज़्यादातर लोग इंपोर्ट सैंपल के लिए कराते हैं। कारण सिर्फ सैंपल ही क्यों, पूरी शिपमेंट क्यों नहीं। देखिए, सबसे पहली चीज़, अगर मैं बाय सी इंपोर्ट कराता हूं तो वो सस्ती पड़ती है और बाय एयर इंपोर्ट करवाता हूं तो वो बहुत महंगी पड़ती है। लगभग 3 से 5 गुना का फ़र्क आ जाता है। तो इसीलिए ज़्यादातर लोग सिर्फ सैंपल इंपोर्ट कराते हैं या पेरिशेबल गुड्स हो गया वो इंपोर्ट कराते हैं, क्योंकि कॉस्टिंग में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। अब इसके लिए मुझे करना क्या है। देखिए, अगर मुझे इंपोर्ट कराना है तो सबसे पहले मेरे पास इंडिया में सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। मेरी एक फर्म होनी चाहिए, पैन नंबर होना चाहिए, आईसी कोड होना चाहिए। अगर मैं फूड इंपोर्ट कर रहा हूँ तो फसाई सेंट्रल होना चाहिए, चाहे मैं सैंपल भी इंपोर्ट करा रहा हूँ। BIS सर्टिफिकेट होनी चाहिए अगर मैं सपोज करो कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट इंपोर्ट करवा रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नॉलेज होनी चाहिए, बिना उसके मत कराइए। क्योंकि कारण क्या है, पोर्ट में आप कस्टम में माल फंस जाएगा और वो कहेगी भैया आप क्या कहते हैं सर्टिफिकेशन लेके आओ, आपने AD कोड रजिस्टर्ड कराया नहीं कराया, तो यहाँ पे आपकी एरर जनरेट हो जाएगी और दिक्कत हो जाएगी। इसके लिए मुझे करना क्या है। देखिए, आप एक CHA को भी हायर कर सकते हैं जो आपका ये पूरा क्लियरेंस का काम देख लेगा। आजकल क्या है, जैसे ब्लू डार्ट हो गया, DHL हो गया, फेडेक्स हो गया, डिलीवरी हो गई, जो इंटरनेशनल कुरियर सर्विसेज वाले हैं वो भी ये काम कर देते हैं आपको। तो वो आपको ये बता देंगे ये सर्टिफिकेट चाहिए, ये आपका प्रोसीजर है, हम आपको ये सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, हमारे इतने पैसे लगेंगे। तो उनको भी आप हायर कर सकते हैं और एक CHO को भी हायर कर सकते हैं। अब जब मुझे इंपोर्ट कराना है तो सबसे पहले मुझे जब ऑर्डर जनरेट करना है, मैं सैंपल इंपोर्ट कराऊंगा और सैंपल को चेक करूंगा। जब मेरा सैंपल पास हो जाता है, जो उसने सैंपल भेजा मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, जो उसने प्रोडक्ट भेजा वो सब सही है, सारे सर्टिफिकेशन सही है, अब मैं जाके उसको ऑर्डर दूंगा। अब आपके पास 2 ऑप्शन है। देखिए, जब छोटी क्वांटिटी का गुड्स होता है तो ज़्यादातर लोग एडवांस पेमेंट करते हैं, तो आपसे वो एडवांस मांगेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, छोटी क्वांटिटी में आपको एडवांस भी देना पड़ सकता है। एक चीज़ और बताता हूँ कि अगर आपको ई-कॉमर्स के ज़रिए इंपोर्ट कराना है वो थोड़ा ज़्यादा सेफ भी कई बार रह जाता है। कारण क्योंकि ई-कॉमर्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मान के चलो हम अमेज़ॉन में जब डील करते हैं तो अमेज़ॉन अपने पास पेमेंट रखता है, तो थर्ड पार्टी वो अपने पास पेमेंट रखती है। तो ये एक एडवांटेज आपको मिल सकता है कि जब आपके पास डिलीवरी हो जाएगी तब पेमेंट उसे रिसीव होगा। लेकिन ज़्यादातर अब हर बार तो आप ई-कॉमर्स से मंगवा नहीं सकते ना, डायरेक्ट डील भी करनी है मुझको, तो आपको एडवांस देना पड़ेगा। और अगर अच्छा अमाउंट है, बड़ा अमाउंट है, तो आप LC भी ओपन करा सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस और प्रोसीजर है। LC ओपन कराएंगे, LC ओपन कराएंगे, उसके बाद सीधी सी बात है, वो जब माल बनाएगा शिपमेंट करेगा, आपके पास शिपमेंट आएगी, डॉक्यूमेंट वो अपने बैंक को देगा और पेमेंट ले जाएगा। LC में बहुत ही सिंपल प्रोसीजर रहता है, बैंक गारंटर रहता है। इंपोर्टर के लिए LC बेस्ट है, एक्सपोर्टर के लिए LC बेस्ट है, बट छोटे अमाउंट के लिए तो यार एडवांस देना पड़ेगा। आपके माइंड में आएगा सर ये बहुत रिस्क है, थोड़ा बहुत रिस्क हमें उठाना पड़ सकता है। देखो, अगर जेन्युइन पार्टी होते ना, व्यापारी आदमी ना कभी चोरी नहीं करता, एक बात याद रखना। जो चोर होते हैं वो जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते, वो चोरी ही करते रहेंगे। लेकिन जो बिजनेसमैन होते हैं वो बिजनेस करते हैं, वो मार्केट के पैसे को अपना पैसा कभी नहीं समझते, याद रखना। उसको पता है मार्केट का पैसा है तो ये बिजनेस के लिए है और मेरे को एक ही बार डील नहीं करनी, मुझे बार बार डील करनी है। अगर वो मेरा पैसा सपोज करो खा गया या उसने चोरी कर ली या नहीं भेजा तो मैं उसके पास दोबारा डील करने थोड़ी ना जाऊँगा, मैं तो 10 को और बताऊँगा ये देखो जी ये गलत आदमी है, तो पहले ही उसका बिजनेस फ्लॉप है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। दोस्तों, एक चीज़ इंपोर्ट कराते समय आपको ध्यान में रखनी है और वो है इंस्पेक्शन। जब भी आपका सेलर आपको कोई गुड्स भेज रहा है तो आप उससे इंस्पेक्शन सर्टिफिकेशन की डिमांड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान में रखिए, जब आप उससे इंस्पेक्शन मांगेंगे तो वह इंस्पेक्शन के चार्जेस आप ही से लेगा। इससे फ़ायदा क्या होता है, मेरे पास कोई गलत प्रोडक्ट नहीं आता, ऑथेंटिसिटी जनरेट हो जाती है। अब इसमें हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है SGS, BVQI और चाइनीज़ गवर्नमेंट की, चाइना की गवर्नमेंट की एक अपनी भी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक लोकल बॉडी है।
मैं आपको सजेशन दूंगा कि थर्ड पार्टी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का आप इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट की डिमांड करें, BVQI या SGS कुछ भी चलेगा, तो वो आपको मिल सकता है। आप किसी भी कंट्री से अगर इंपोर्ट करा रहे हैं तो बिना इंस्पेक्शन के ना कराएं, क्योंकि कारण क्या है, उसमें हेराफेरी नहीं हो सकती, पूरी लैब टेस्ट रिपोर्ट हर चीज़ आपको मिलेगी। तो ये सारी कंडीशंस आपको देखनी है, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस देखना है, कमर्शियल इनवॉइस बन के आएगा, पैकिंग लिस्ट बन के आएगी, अगर बाय शिप आता है तो शिपिंग बिल बनता है, बाय एयर आएगा तो एयरवे बिल बनेगा। उसके बाद क्या है, यहाँ पे जब माल आएगा तो बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी पड़ेगी, कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी, सर्टिफिकेशंस देने पड़ेंगे, अगर कोई फूड प्रोडक्ट है तो फसाई सेंट्रल दिखाना पड़ेगा, नहीं तो फसाई की NOC दिखानी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही यानी कलेक्ट करके रखनी है, तैयारी करके रखनी है। ऐसे काम नहीं होता मेरे भाई, पूरी तैयारी करके काम ही होता है, नहीं तो क्या होगा, एक बात याद रखना, बिजनेस जो है सॉरी कहने का मौका नहीं देता, कोई गलती हुई तो सीधा लॉस है। तो स्टेप बाय स्टेप जानिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस को सीखिए और बिना सीखे बिल्कुल मत करिए, हर एक प्रोसेस सीखिए। हमारा टेलीग्राम का भी चैनल है हर्ष धवन के नाम से, उसको ज्वाइन करिए, वहाँ पे चैट ऑप्शन है, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है डायरेक्ट आप मुझसे भी वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बायर सेलर मीटिंग भी वहाँ पे होती है, आपस में लोग डेटा शेयर करते हैं, न्यूज़ भी आपको मिलेगी, जो भी नई न्यूज़ आ रही है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से रिलेटेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस से रिलेटेड। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ, और अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, अच्छा लगा तो वीडियो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। We'll be right back.